यहाँ पर जीएस एकेडमी और पूरी टीम तमाम तरीके से हम यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि फर्जीवाड़ा बंद करो, फर्जीवाड़ा बंद करो, फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। थोड़ा सर जो वॉलेंटियर है उनसे जानते हैं सर, इसका आप किस तरह रुख देखना चाहते हैं? हर बार को घोटाला होता है तो आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मैं सचिन यादव नेहरू की राष्ट्रीय कोर कमेटी से यही कहना चाहूंगा, जो जवाब है वो आप इस पब्लिक को दिखाइए और देख लीजिए कितने छात्र परेशान हैं। जो हर एक के हर सवाल का जवाब है, ये जितने छात्र हैं ना वो हैं, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं कहूंगा। थैंक यू सो मच। चले पर कुछ गर्ल्स से भी पूछते हैं, गर्ल्स यहाँ पर बहुत सारी हैं। तो मैम, पटवारी के एग्जाम में आप देख रहे हो कितना ज्यादा फर्जीवाड़ा हो रहा है। हर एग्जाम में युवा बहुत अच्छे से तैयारी करता है, लेकिन ऐसा करके सीटें बेच देती हैं। हमारे साथ अन्याय है, इस पर क्या कहना चाहोगे? जो बच्चे सच में ही मेहनत कर रहे हैं उनके लिए न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, शिवराज न्याय चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर न्याय की गुहार लगाई जा रही है, आप क्या बोलना चाहते हैं? यही बोलना चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और ये जो भी हुआ है आयोग की व्यक्ति का चयन हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पर निष्पक्ष न्याय की मांग की जा रही है। अब हम सीधे कलेक्ट्रेट जा रहे हैं। अगर आप तो दोस्तों हम यहाँ जा रहे हैं, सर नेतृत्व कर रहे हैं इसका। तो सर ये बताइए, सीटें बेच रहे हैं, ये पूरा का पूरा कर रहे हैं, तो इस आंदोलन का क्या रुख होना चाहिए इनमें? ये देखिए, आंदोलन का रुख आज आपको संख्या बल से दिख रहा होगा और बहुत बड़ा रुख आने वाला है। मध्य प्रदेश में ये जो व्यापम घोटाला 3 हम इसको मांग दे रहे हैं, ये मध्य प्रदेश में इस बार भूचाल लाने वाला है। पूरे प्रदेश के युवा बहुत आक्रोशित है। जब तक व्यापम को इस बार बुलडोजर व्यापम पे नहीं चलेगा तब तक युवा पीछे नहीं हटेगा और इस बार और एनआरआई ध्वस्त होगा, व्यापम भी ध्वस्त होगा। जो अधिकारी है उनको जेल होना चाहिए। ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है और इसमें तब तक लड़ेंगे जब तक कि उनको जमीन में ना गाड़ दे। मामा जी बार बार बोलते थे कि हम जमीन में गाड़ देंगे, लेकिन इस बार युवा गाड़ के आएगा इन भ्रष्टाचारियों को। तो हर बार इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। जीएस अकेडमी की तरफ से सबको पानी की व्यवस्था है, सबको पानी, चलिए सबको पानी दे दो, पानी रोको, आराम से नहीं रुको। सभी लोगों को यहाँ पर जीएस अकेडमी की तरफ से पानी की व्यवस्था की गई है। सभी को पास करते जाओ पीछे। तो दोस्तों, हाँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फर्जीवाड़ा किस तरह से बहुत ज्यादा हो रहा है मध्य प्रदेश में और लगातार कई सारे, चाहे वो कृषि एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, फर्जीवाड़ा लगातार हो रहा है। यहाँ पर व्यापम से रिलेटेड सारे एग्जाम में फर्जीवाड़ा हो रहा है और यहाँ पर पूरा आंदोलन इसीलिए किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर तमाम युवा यहाँ पर आ चुका है। फर्जीवाड़ा बंद करो, बंद करो। तो यहाँ पर देखिए पूरा सीधा बोल रहा हूँ, कलेक्टर आएगा कोई बात होगी, के सिवा किसी से बात नहीं होगी। कलेक्टर साहब को आना पड़ेगा, अगर नहीं आया कलेक्टर साहब को आना पड़ेगा, कलेक्टर साहब को आना पड़ेगा, कलेक्टर साहब को आना पड़ेगा। घोटाले के प्रति यहाँ पर आक्रोश आप देख पा रहे हैं, कितने भयंकर तरीके से सुबह से धरना प्रदर्शन है। भूखे प्यासे युवा यहाँ पर लगे हुए हैं। किसी को यहाँ पर कलेक्टर को कोई मतलब नहीं, कलेक्टर साहब अभी बाहर भी नहीं आए और बहुत ज्यादा घेराबंदी कर दी है। अगर ऐसा करा इन्होंने तो आज तो छूट बात है, 3 दिन बाद भोपाल में महा आंदोलन किया जाएगा और वहां पर आप देखोगे युवाओं की शक्ति। चलिए ये देखिए, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो सबका साथ देंगे हम लोग। कुछ युवा हमारे साथ हैं, यहाँ पर लोग फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं, तो आपका क्या है? फांसी इसलिए देना चाहिए कि अगर ये युवा बेरोजगार रहेंगे तो ये क्या करेंगे आप बताइए? चोरी, डकैती, मर्डर, चैन खींचना, ये जब जुर्म करेंगे तो इनको फांसी होना चाहिए जो गलत कर रहे हैं इनके साथ। तो जिनमें मतलब आप एग्जाम को लेकर क्या कहना चाहोगे? रद्द होना चाहिए? एग्जाम रद्द होनी चाहिए और इसमें चपरासी बाबू हो गया, व्यापम का अध्यक्ष हो गया,
मंत्री का भी हाथ है और यहाँ तक सॉफ्टवेयर कंपनी का भी हाथ है। तो इन सबको सजा होनी चाहिए, आजीवन कारावास, और हो सके तो ये बच्चों के साथ गलत हो रहा तो मौत की सजा भी जायज है इन लोगों के लिए। दोस्तों यहाँ फांसी की सजा भी कम बताई जा रही, क्योंकि युवा जिस तरह से मेहनत कर रहा है, मम्मी पापा जिस तरह से उसके लिए रुपए डाल रहे हैं, दिन रात खेतों में काम कर रहे हैं, और यहाँ ऐसा फर्जीवाड़ा होगा। लाइब्रेरियों में हम बिठा कर परेशान है, पढ़ रहे हैं दिन रात, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा, अन्याय हो रहा है। आप देखिए यहाँ पर दोस्तों, योगी जी जिस तरह बुलडोजर किसी के भी घर पे चलवा देते हैं, यहाँ तो युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो बुलडोजर को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? सर, सबसे पहले तो जो हमारे कुशवाहा जी हैं, जो विधायक है, जिनके कॉलेज, सबसे पहले तो उस कॉलेज में कभी कोई कॉलेज नहीं लगता, उसके बाद उसमें पेपर कराया गया। और मामा जी हमारे कहते हैं कि मैं 10 फुट जमीन में गाड़ दूंगा, अभी तक उस आदमी को क्यों नहीं गाड़ा गया जमीन में? क्यों उसके कॉलेज में अभी तक बुलडोजर नहीं चलाया गया? और सर, लोकतंत्र है लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लेकिन अब लोकतंत्र बन चुका है नेताओं के द्वारा, नेताओं के लिए, है ना। और सर, इसके बाद में आप छतरपुर का टॉपर निकाल लो, बालाघाट का टॉपर निकाल लो, हर जिले का टॉपर फर्जीवाड़े से सिलेक्ट हुआ। सबसे पहले जो सिलेक्ट हुआ उन पे एनएसए लगना चाहिए, इसकी निष्पक्ष रूप से सीबीआई जांच होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर हमारे युवा साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो फर्जीवाड़े से बहुत त्रस्त हो चुके हैं। तो सर, आपका क्या कहना है? सर, हमने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, एमपी में सरकार ऐसा सुनेगी नहीं हमारी, क्योंकि इससे पहले भी कई मुद्दे हुए जिसमें शिवराज सिंह चौहान जी आगे हैं और उन्होंने अपने आगे आके बहुत से निदान किए। तो इसमें भी हम क्या होना चाहिए कॉलेज के साथ? कॉलेज को तो तोड़ना चाहिए, उसको बुलडोजर चलाना चाहिए। जिनने फर्जीवाड़ा किया उनके साथ क्या भी उनको निरस्त करना चाहिए विधायक पद से, और भले ही अपने लोग गुंडे की ना हो। लेकिन हमने महाभारत में भी देखा है कि कौरव और पांडव एक ही जगह के थे, लेकिन आपस में लड़के धर्म की विजय हुई थी, कृष्ण जी धर्म के साथ खड़े थे। तो इसी तरीके से मामा को धर्म के साथ खड़े रहना चाहिए और अपने ही लोगों को भगाना चाहिए और आगे आके इस समस्या का निदान करना चाहिए। कि कॉलेज भी एक कुशवाहा का है जो बीजेपी के विधायक है, और कॉलेज वो ग्वालियर से बहुत किलोमीटर दूर है, जिसमें कोई परीक्षा सिर्फ परीक्षा भर होती है, और उसमें बाकायदा व्यवस्था की गई थी, जिन्होंने पैसे दिए थे उनके लिए कि 15-15 लाख रुपए लेके आइए, आपके लिए अलग से कमरा बना दिया गया है और अलग से व्यवस्था करी गई है, और उन्हीं लोगों ने पास किया है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यहाँ पर इनका आक्रोश व्यवस्था रखी गई है, उसमें कुशवाहा से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे कॉलेज के डिपार्टमेंट ने पैसे खाए, उनके लिए अलग से कमरे की व्यवस्था की गई है, क्योंकि पूरे टॉपर उसी कॉलेज से आ रहे हैं। और हमने नरोत्तम मिश्रा जी से ये उम्मीद नहीं रखी थी, हमने बीजेपी को इससे पहले वोट दिया था, इसी कारण दिया था कि अच्छे नेता है, लेकिन वो इस तरीके से आगे बयान दे रहे हैं कि ये जो है अपोजिट कर रहे हैं। तो आप एडमिट कार्ड देखिए ना, उनको नाम लिखते तक नहीं आ रहे हैं, पूजा की जगह पूजा लिख दिया, सही बात है, सिग्नेचर नहीं आ रहा, 25 नंबर लेके आ रहे हैं। तो आप ये बताइए, चुनाव सर पर है, आप अगर इसका निदान नहीं हुआ फर्जीवाड़े का, तो वोट दोगे क्या बीजेपी को? क्या वोट दोगे बीजेपी को? नहीं। तो इस बार अगर मामा जी वोट चाहिए तो आप युवाओं की गुहार सुनिए, अगर आप नहीं सुनोगे तो आपको बिल्कुल भी वोट नहीं मिलेंगे। और 20 लाख लोगों ने दिए, हर घर में 5 सदस्य तो है ही, तो मतलब 60 लाख आपके वोट चले जाएंगे हाथों से। कम कर दो। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि किस तरह से आंदोलन चल रहा है। अभी भी यहाँ पर बस एक ही मांग है कि जिस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है, कभी भी ये दोबारा ना हो, और जो अभी तक जितने लोगों के साथ में अन्याय हुआ है, उन सभी लोगों, जो 20 लाख स्टूडेंट लगातार तैयारी कर रहे हैं, अब उनमें आक्रोश है, जिसके कारण यहाँ पर आए हुए हैं।